कई लोगों को आप अक्सर कहते सुनते होंगे कि अब उम्र निकल गई, अब क्या हो सकता, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि सपने उम्र नहीं देखती, हौसला देखती है। दीप्ति भाटिया ने यह साबित कर दिखाया। 3 बच्चों की जिम्मेदारी, घर, परिवार और समाज के ताने और इन सब के बीच पढ़ाई। 40 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर अफसन भर के सबका मुंह बंद करा दिया। लेकिन कहानी सिर्फ ये उनकी नहीं है। बिहार के बक्सर की गरिमा लोहिया, पिता के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारी उनके मां के कंधों पर आ गई। लेकिन मां ने कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी और कुछ बड़ा करके दिखाएगी। दिल्ली के एक छोटे से कमरे में किराए के मकान में रहकर दिन रात मेहनत की पढ़ाई की और नतीजा सबके सामने है। देश की सबसे कठिन यूपीएससी परीक्षा एग्जाम पास करके ऑल इंडिया रैंकिंग 2 हासिल करती है। कहानी यूपी के जितेंद्र निगम की भी है, जो जातिवाद से लड़े, सामंतवाद से लड़े, घर लुट गया, आग लग गया घर में, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा कई आरोपों में। लेकिन सपनों के सामने है कि वो झुके नहीं, वो जिद पर अड़े रहे, पढ़ाई करते रहे और आखिर में डीएसपी बने। हरियाणा के अंजू यादव, टूटते रिश्ते, पति की प्रताड़ना, घर चलाने के लिए एक स्कूल टीचर बनी, पढ़ाई जारी रखी, मन नहीं माना, अपने जिद पे अड़ी रही, कुछ पाने की जिद, अकेले बच्चों की परवरिश की, समाज का ताना सुना और अंत में निकलकर पुलिस की वर्दी पहनकर, घूंघट से निकलकर पुलिस की वर्दी तक पहनी और डीएसपी बन गई। इन सब की कहानियों में एक चीज कॉमन है, इनके रास्ते आसान नहीं थे। इनके सामने अंधेरा था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, ठहर गया है जिंदगी, कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन एक और चीज यहीं पर कॉमन है इन सब के कहानियों में, सपनों में, वो है जिद, कुछ पाने की जिद, कुछ बदलने की जिद। और उसी जिद ने इनकी दुनिया बदल दी। कवि ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। क्योंकि सच यही है, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है।